तेलंगाना बीएसपी पार्टी के कन्वीनर आरएस प्रवीण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो औकाफी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए औकाफी ज़मीनों को बेघर मुसलमानों को लीज़ पर अलाट करें। इन्होंने औकाफी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशियल इख्तियारात देने की मांग की। रियासत तेलंगाना के आइमा व मुअज़्ज़िनीन को दिए जाने वाले एजाज़िये में इजाफा करते हुए ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों को मंजूरी देने और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की फराहमी के वादे को पूरा करते हुए रिजर्वेशन फराहम करने का भी मुतालबा किया। आरएस प्रवीण कुमार ने सनतों और खानगी शोबे में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने और इस्लामिक सेंटर के वादे को पूरा करने का हुकूमत पर मुतालबा किया गया। इसके अलावा इन्होंने अजमेर में रुबात की तामीर, उस्मानिया अस्पताल और निज़ामिया तिबी कॉलेज की इमारत की तज़यीन नौ के कामों को अंजाम देने हुकूमत की जानिब से किए गए दीगर वादों को भी पूरा करने की मांग की। इस मौके पर अबरार हुसैन आज़ाद, सूफी खैरुद्दीन कादरी और दीगर भी मौजूद थे। इसलिए आज मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ और सूफी साहब है हमारे साथ और हमारे वरिष्ठ नेता और अबरार अहमद जी और मौलाना शफी मसूदी और रुकमुद्दीन साहब और रहीम भाई और साहब मोहम्मद सज्जाद हुसैन, ये सभी लोग हैं, आबिदा बेगम, सब लोग हमारे साथ शामिल है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोगों को फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए, देखिए सबसे पहला चीज़ ये है कि तेलंगाना में बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे मतलब 90% लोग अभी भी गरीबी में जी रहे। तो वो लोगों को कम से कम 100 गज़ का लैंड, वक्फ लैंड बहुत है तेलंगाना में। वो वक्फ लैंड में हर फैमिली को, गरीब फैमिली को 100 गज़ लीज़ पे देना चाहिए, वो अलॉट करना चाहिए। वो सरकार नहीं कर रही है, बल्कि सरकार क्या कर रही है, सरकार तेलंगाना के सरकार वक्फ लैंड को पिछले सरकार के जैसा तेलंगाना सरकार भी वक्फ लैंड को पूरा कब्जा करने के चक्कर में है।